अस्सलाम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही ज्यादा ना ईद उल अज़हा मुबारक। कैसी गुजरी आप लोगों की? जैसी भी गुजरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। आज इतवार का दिन है। बड़ी ईद में और छोटी ईद में एक छोटा सा डिफरेंस मैं करता हूँ, और मैं करता ही हूँ कि छोटी ईद पे मैं नाश्ते में सबको अपने पास बुलाता हूँ। बड़ी ईद में क्या है कि जैसे हमारे घरों में होता है ना, कोई कुर्बानी वगैरह होने के बाद आपका दोपहर का खाना बनता है और सब वहाँ पे इकट्ठे खाते हैं, और शाम का खाना बनता है और इकट्ठे खाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम हमने करने की कोशिश की है। और ऑफ कोर्स नाश्ते के साथ अब हम लोगों का मामूल बन चुका है, पूरी दुनिया का ही मामूल बन चुका है कि फोन तो चेक होता ही होता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड डेफिनेटली नाश्ते का वक्त ही वो वक्त होता है कि जब आप अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ईद मुबारक कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बग्गू तू तो लगता है अभी तक नहाया भी नहीं है। कैसा है मेरा बच्चा? मैं भी ठीक हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बेटी को ईद मुबारक। हाँ दिखाओ, ज़ारा को दिखाओ। ज़ारा कैसी लग रही है? माशाल्लाह इतनी देर से उठी है ज़ारा। ओए प्यारा बेटा, इतने सारे बाल मुंह पे गिरे में, पूरा बगड़ बिल्ला बना हुआ है, बगड़ बिल्ला बना हुआ है बच्चा। मेरी बेटी मुझे मिलवाएगी सबसे। ये लड़के तो सारे के सारे ना किसी काम के बॉयज नहीं होते। आप दिखाओ मुझे कहाँ सोया हुआ है, दिखाओ मुझे कहाँ सोया हुआ है। फेसी तो दिखाओ कान का। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या कर रहे थे बॉयज मेरे? ईद वाले दिन नूडल्स? यार कमाल करते हो यार। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। और आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक है। अच्छा, एक सवाल ऐसा है जो कि आप लोगों ने कई बार पूछा है। आपने पिछली ईद पे भी पूछा था, उससे पिछली ईद पे भी पूछा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको उसका जवाब दे दूं। और वो सवाल ये था कि आप लोग जहाज़ पे जुमे की नमाज कैसे पढ़ते हैं और आप लोग जहाज़ पे ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो यार ईद की और जुमे की नमाज जहाज़ पे तो हो नहीं सकती, खुतबा नहीं हो सकता, मस्जिद नहीं है। तो हम जुमे वाले दिन तो जोहर की नमाज ही पढ़ लेते हैं। ईद वाले दिन आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। ईद की नमाज और ईद का खुतबा तो जहाज़ पे हो नहीं सकता। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। वैसे तो आज ईद का दिन भी है, आज इतवार भी है, लेकिन जहाज़ पे काम ना रुकते नहीं है। क्यों ना मैं आपको चीफ इंजीनियर साहब के पास ले जाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि वो क्या कर रहे हैं और ब्रिज पे लोग क्या कर रहे हैं, और फिर चीफ कुक के पास कि उसका खाना जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। कैसे घर में सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बस चल रही है। कसाई बने हुए सारे के सारे। चीफ साहब ने बताया कि चीफ अफसर सोया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू सरप्राइज हिम। वो तो लंबी तान के ख्याल में सोया हुआ होगा। आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ये वो जैसे वो नहीं था वो पुलिस वाला, उसकी तरह मुंह निकाल के वापस भाग गया। ईद मुबारक यार। ईद तो मिल लो यार, काशी यार, बाहर तो आओ यार। क्या कह रहा है? ओके ओके ओके, सही हो गया सर, सही हो गया। गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक, ईद मुबारक। लो हम तो बिल्कुल दरमियान में। हम बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं सर। ऊपर भी खराब, नीचे भी खराब सर। नीचे भी खराब, दोनों तरफ वेदर खराब है। जी सर। गुड। और अब हम आपको दिखाते हैं कि चीफ कुक ने आज क्या खाना बनाया है। वेयर इज चीफ कुक? टेक योर फूड, नो प्रॉब्लम। फिनिश ऑलरेडी? श्योर? 100%? 101%? ओके, दैट इज गुड। ये क्या पड़ा है? टमाटर, so much of tomato. Yes, Chief, what have you made today? Your request is. Oh, this is the gajar ka halwa. Yep, not yet done, sir. Not yet done, of course. Work in progress. Nice. Chicken, this is prawn biryani, eh? Prawn biryani, sir. Very good. And Chicken kebab. chicken kebab. Shami kebab, you mean? Shami. But shami with chicken, eh? Yes, sir. All right. And then we have pakoras Papa. and papad and raita. Plenty, Chief. ईद मुबारक। आ गए जी आप नाश्ता करने के लिए? असल में सेकंड साहब ने वॉच पे जाना होता है, तो इसलिए अभी नाश्ता करके अभी खाना खा के चले जाएंगे। क्योंकि यार मुझसे लोग पता है पिछली वीडियो में क्या पूछ रहे थे, आप सब एक टेबल पे बैठ के कर रहे हैं, शाम को इफ्तारी कर रहे हैं और सुबह सहरी कर रहे हैं, एक बंदे को आपने अकेले क्यों बिठाया हुआ है?
उन्हें क्या पता वो हमारा सेकंड अफसर। अच्छा, पब्लिक को वैसे जो दिल करता है ना, पब्लिक अंधाधुंध कमेंट करती रहती है। तो भाई ये हमारे सेकंड अफसर है, इनका टाइम अलग है, इनकी रूटीन अलग है, इसीलिए इनका टेबल भी अलग है। मेलच्योर, ईद मुबारक, हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल्सो, थैंक यू। तो भी जहाज पे ऐसा ही होता है, जहाज पे ये नहीं होता कि आप सारे के सारे काम रुकवा के सबको इकट्ठा करके और आप अपनी ईद मनाना शुरू कर दे, ये हो नहीं सकता। I mean, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप सबको जो है वो बुला सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन अब ये है कि ईद चूंकि कंप्लीटली हमारा मुस्लिम फेस्टिवल है ना, तो हमारे जो फिलिपिनो क्रू है उसका तो बिल्कुल भी किसी तरह का इंटरेस्ट होता नहीं। इंडियन क्रू का फिर भी होता है थोड़ा बहुत, बिकॉज दे नो कि वहाँ पे मुस्लिम वगैरह रह रहे होते हैं, लेकिन बाकियों का तो नहीं होता। और फिर सेकेंडली आप सारा काम रुकवा के ऐसा नहीं कर सकते कि ये सब काम आप रोक दें और सब क्रू को बुला के आप जो है वो मजे करना शुरू कर दें, ये हो नहीं सकता। आपको बस चीजें मैनेज करनी होती है। चलो जी, खाना शाना खाइए। अबे बात सुन, इसमें प्रॉन कहाँ है? ये नीचे होगा, मसाला बैठा हुआ है यहाँ पे। प्रॉन तो मिल ही नहीं रहे। एक भी नहीं नजर आ रहा है। वो तो नहीं है कहीं वेजिटेरियन वाली। मिल गया, एक प्रॉन मिल गया जी मुबारक को। अच्छा, लोग समझते हैं पता नहीं ना जहाज पे ईद पे क्या होता होगा। 3-4 टोटल लोग हैं, एक बेचारा खाना खा के चला गया, 3 हम खाना खा रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, अपना बस माहौल थोड़ा सा हम बना लेते, बाकी क्या करना। और अब तो चलो हम खुद इस पोजीशन में आ गए ना, मतलब अभी कप्तान है तो चलो बनवा लिया कोई चीज, वरना कई बार तो ऐसी ईद गुजरी है कि बस कुछ भी नहीं, जो है बस ऐसे ही है। कितने सालों से अपनी जूनियरशिप में मतलब मैं कितने ऐसे जहाजों पे रहा हूँ कि जहाँ पे कोई ना कोई किसी को रमजान का कोई पता, ना कोई फिक्र, अपनी मर्जी से बस कुछ बनाओ, खाना खा लो, चीफ कुक को बुलवा के खाना रखवा लो, ना कोई ईद ना कुछ। बस जहाजों पे तो काम अपने चलते रहते हैं, वो भी मल्टीनेशनल शिप्स। खाना मुक गया जे खाना मुक गया जे। ये देख लीजिए, ये वही बंदा है जो हमारे से पहले खाना खा के ब्रिज पे आ गया है। बाद में ये नहीं आपने कहना कि इसको अपने साथ खाना क्यों नहीं खिलवाया। खाना हमने खा लिया है, नाश्ता हमने कर लिया था, थोड़ा बहुत मैंने आपको शुगल मेला भी दिखा दिया। डिनर के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें तैयार की हुई हैं, पर आई डोंट नो कि मैं डिनर की चीज़ें इसमें शामिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन वैसे मेन्यू हमने ये बनाया था कि तंदूरी चिकन बनवा लेंगे, कबाब बनवा लेंगे, निहारी बनवा लेंगे, नान बनवा लेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा डिनर भी। बट यार, we cannot stop missing the things that are happening at the home। और अभी जल्दी भी मुझे इसी चीज़ की लगी हुई है, और बाकी लोगों को भी इसी चीज़ की जल्दी लगी हुई थी कि अब बस मेरे ख्याल में घर में ऑलमोस्ट कुर्बानी होने वाली होगी, जिनकी नहीं हुई होगी, जिनकी हो रही होगी, होने वाली होगी कंप्लीट। तो अब घर जाके सब वीडियो कॉल्स करेंगे, अपने अपने बच्चों से बातें करेंगे, घर वालों से बातें करेंगे। और हाँ, आप लोगों में से अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो मैं ये ज़रूर मेंशन करूँ कि मैं दुनिया में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस आई कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स। आपको कुछ बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको हर चीज़ में वीडियो के ऊपर यार दिखा नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। उसके बाद 2-4 लोगों ने और ये कहा कि हम लोग जहाज़ पे अपने पास जिंदा जानवर क्यों नहीं रखते, हम ईद पे उसको ज़िबा करें, ताज़ा गोश्त का मज़ा अपना होता है। तो यार मसला ये है कि हम जहाज़ के ऊपर जानवर रख नहीं सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। जिंदा जानवर जो है वो एक बायो हैज़र्ड होता है, और कैटल कैरियर्स वगैरह होते हैं, देयर आर शिप्स कि जो सिर्फ और सिर्फ कैटल को कैरी करते हैं, पर फिर उनकी अपनी डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनके पास वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज मौजूद होते हैं जो कि कैटल को जहाज़ पे रखने के लिए चाहिए। हमारा जहाज़ कैटल कैरियर नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सजेशन ये थी कि ईद उल अज़हा पे अच्छा गोश्त तो होगा ही, क्यों ना जहाज़ पे बारबेक्यू किया जाए, और फिर बारबेक्यू आप लोगों को दिखाऊँ मैं। ऑयल टैंकर पे हम लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते। एक ज़माना था जब कर सकते थे, पर हर रोज़ शिपिंग इतनी बोरिंग और इतनी स्ट्रिक्ट होती जा रही है कि अब ये चीज़ करना जहाज़ों पे मुमकिन नहीं रहा। काफ़ी पहले था, बारबेक्यू वगैरह पूप डेक के ऊपर पीछे ले जाके हो जाता था, उसका अलग से परमिट वगैरह बनता था, पर अब वो चीज़ मना कर दी गई है यार। दिस इज़ अगेन वन मोर ईद दैट वी आर स्पेंडिंग इन द मिडल ऑफ द ओशन। वसी ओ अरीज ता हद्दे निगाह तक फैला हुआ समंदर। अगर आप छोटी ईद की वीडियो देखना चाहें तो वो मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, और अगर आप पिछले साल की वीडियो देखना चाहें तो वो मैं यहाँ कहीं पे लिंक कर दूंगा। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी ज़ाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और आप सबको एक बार फिर ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।